हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, नाइजीरिया एंड 17 nations awarded पीएम मोदी with their highest honor। भाई अपना सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा ऑनर जो है वो मतलब मोदी जी को दे रही हैं नाइजीरिया और 17 देश और खाली नाइजीरिया नहीं 17 देश और भी। यार ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी किस लेवल की बहुत है यार? हाई लेवल पे है यार, पाकिस्तानी मीडिया की फटी पड़ी है यार पूरी। तो पहले सारा देखते हैं, स्टार्ट। अबूजा नाइजीरिया में पीएम मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इससे पहले दुनिया में केवल एक ही विदेशी हस्ती को ये सम्मान मिला है और वो थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जिन्हें 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं और जारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। चीमा साहब, मोदी साहब निकले हैं। मोदी साहब बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट शी को काउंटर कर रहे हैं। काउंटर क्या करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन से तो प्रेसिडेंट शी काउंटर नहीं हुआ अपने 4 साल। और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे अब हमें कोई बिलीव ही नहीं करता, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। सर अब हम प्रोटोकॉल की बात करें, मोदी साहब को जिस तरह वर्ल्ड के अंदर प्रोटोकॉल मिलता है, सर इंडिया की इतनी ज़्यादा इज्जत, इतना ज़्यादा फेम, इतना उनको जो है हर कंट्री हाथों हाथ ले रही है। एक छोटा सा सवाल आपसे मैं करता हूँ, आपकी जेब में इस टाइम 10 लाख और मुझे उम्मीद भी हो कि आपसे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा और सामने खड़े हुए सारी पब्लिक से मुझे कुछ ना मिल रहा हो, मैं किसकी तरफ जाऊँगा? आप जाहिर है कि 10 लाख वाला बेहतर ऑप्शन। चल उसमें बाद में बात करें। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। 17 साल के बाद, बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय नाइजीरिया में। और दोस्तों, नाइजीरिया में एक बहुत बड़ा ऑनर हमारे देश को, हमारे देश के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान का अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। इससे पहले सिर्फ एक पर्सन को दिया गया था जो विदेशी थी, क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ग्रैंड अवार्ड, सर्वोच्च अवार्ड नाइजीरिया की तरफ से, नाइजीरिया के सुप्रीम लीडर की तरफ से ये दिया जाएगा और पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं हो रही। हिस्ट्री खोदी जा रही है कि क्वीन एलिजाबेथ को क्यों दिया गया था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ उस समय ब्रिटिश एम्पायर की क्वीन थी, आपको पता ही है। और ब्रिटिश एम्पायर के अंडर नाइजीरिया भी आता था, तो नाइजीरिया ने एलिजाबेथ को ऑनर किया। इसके बाद क्योंकि भारत की हैवी इन्वेस्टमेंट है नाइजीरिया में, लगभग 28 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। छोटे में ये 28 बिलियन इन्वेस्टमेंट भी मैं आपको 2020 के आंकड़े बता रहा हूँ। 4 साल हो गए, भारत की ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। मैं अगर एक आंकड़े बताऊं, रफली टाइम्स नाउ के हिसाब से तो 30 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है मोटा इन्वेस्टमेंट भारत के निजी कंपनी और सरकारी कंपनी को मिला के। चाइना के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टर भारत ही है नाइजीरिया में, तो ये अवार्ड तो बनता था। पाकिस्तान जला हुआ है। Some breaking inputs coming in. In fact, we are learning that Nigeria is all set to honor Indian Prime Minister Narendra Modi with its award, the Grand Commander of the Order of the Niger. So far, only Queen Elizabeth has been the foreign dignitary who has been awarded the GCON, that too back in the year 1969. So Prime Minister Narendra Modi is the only second international dignitary to be bestowed with this national honor. चल उसमें बाद में बात करें। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है नाइजीरिया की? करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस।
और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है, 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, सबसे बड़ा अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हासिल करेंगे। और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए। उसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब सीधी सी बात है, सबसे बड़ा अवार्ड अपना दे रहा है यार। और सबसे बड़ी बात यह कि वो क्वीन एलिजाबेथ को इसलिए मिला था कि मतलब वो उसके अंडर वो मजबूरी के तहत दिया गया एक तरह से, लेकिन बगैर किसी लालच, बगैर किसी कोई सम्मान, इतना मोदी जी ने बना लिया है अफ्रीका में कि मोदी जी को स्पेशल उन्होंने आकर दिया है। और 17 देश और भी जो है ना राजी हैं हर चीज लिहाज से, वो इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं यार। अफ्रीका में आज से पहले मुझे ये बताओ जाता कौन था बड़ा देश? कोई नहीं। मुझे पावरफुल कंट्री का बताओ पहले कौन जाता था? चाइना चलो गया, मैं समझ आ जाती है, वो अपने लालच में जाता है सारा कुछ। इंडिया ने G20 को G21 बनाया। इंडिया ने हर मुद्दे पर, हर जगह पे इंडिया ने यह बोला कि यूएन में जो है ना परमानेंट सीट एक अफ्रीकन कंट्री को मिलनी चाहिए। इंडिया ने उनके साथ बिजनेस किया, उनके साथ उनको जो है ना कर्जे के जाल में नहीं फंसाया, तो उनको साथ फेयर बिजनेस किया। अवार्ड भी क्या मिल रहे हैं? अवार्ड भी, और दुनिया का दूसरा देश है, मतलब दूसरा बंदा है, दूसरा इंसान है जो भाई क्वीन के बाद लिया, क्वीन को भी देना। हालांकि इससे पहले सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना की थी, उनको क्यों नहीं दिया? नहीं दिया ना भाई। और देशों के साथ रिलेशन थे, उनको क्यों नहीं दिया? उनको कहाँ यार इंडिया में कुछ बात तो है ना, मोदी जी की कुछ बात तो है ना। शी जिनपिंग भी गया, मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं दिया? ये फर्क है फिर इंडिया के और बाकी देशों के अंदर। और इंडिया का पीएम को जो रिस्पेक्ट इस टाइम दुनिया में मिल रही है वो कहीं पे भी नहीं है, सीरियस। और रिस्पेक्ट के साथ साथ मोदी जी की पॉपुलैरिटी इस टाइम अफ्रीका में इतनी ज्यादा है, शायद ही किसी और कंट्री की हो, कंट्री के लीडर की हो मेरे ख्याल में। तो आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? जो मतलब हाईएस्ट मतलब ऑनर जो दिया गया है मोदी जी को, इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा। और यार भारत जो कर रहा है वो एक बहुत बड़ा एक रुतबा बना लिया भारत ने। तो गाइस अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार